हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी हैकाथन। और आज है डे 67 और टॉपिक है फंडामेंटल चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है पास एडजस्टमेंट, जो पिछले 15-20 सालों से हर साल हम आपसे पूछते हैं और ये 4 से लेकर 6 मार्क में आ सकता है। और इसके लिए आपको समझना होगा एडजस्टमेंट टेबल किसके लिए, फॉर ऑल दी एडजस्टमेंट्स, ऑल दी ओमिशन एरर्स जो आपने पूरे साल में कर दिया है। कौन कौन सी गलतियां होती हैं? कई बार जो फर्म होती है प्रॉफिट्स को बांटते टाइम सैलरी देना भूल जाती है पार्टनर्स को, कई बार उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाती है, कई बार कमीशन देना भूल जाती है, एंड इवन कई बार तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल जाती है। तो इन गलतियों को ठीक कैसे करना है उसके लिए एक टेबल है और टेबल को पहले समझते हैं। सबसे पहले हम पार्टनर्स के कॉलम खोल देंगे और उनके डेबिट क्रेडिट, और जो फर्म का अकाउंट है यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, डेबिट और क्रेडिट साइड। तो करना क्या है, जो जो चीज फर्म देना भूल गई है पार्टनर्स को, जैसे कि सैलरी, जैसे कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि कमीशन, वो सब तीनों के तीनों पार्टनर्स को आप दे दीजिए। और यहां पर जो चीज फर्म के लिए एक्सपेंस होती है पार्टनर के लिए प्रॉफिट होती है, इसीलिए ये जो पार्टनर्स के क्रेडिट में गई है वो सब फर्म के डेबिट साइड पे चली गई है, बिकॉज फर्म के लिए एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। अब जो चीज फर्म लेना भूल गई थी वो थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के डेबिट पे जाएगा और वहीं पे उसका टोटल पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे। तो यहां तक बहुत ही सिंपल स्टेप है, बिकॉज टोटल 6 स्टेप्स हैं, आप देख सकते हैं। तो पहले 4 में मैंने क्या किया है, जो चीज देना भूल गए तीनों वो दे दो। 4th स्टेप में जो चीज लेना भूल गए वो ले लो। अब 5वां 6वां स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां स्टेप है कि ये गलतियां अगर ना होती तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट कितना होता। तो करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए अगर नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, तो नेट प्रॉफिट प्लस आईओडी जो लेना भूल गए और माइनस जो एप्रोप्रिएशन है, इन सबको करके डिविजिबल प्रॉफिट आप निकाल लीजिए और उसको सही रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे चला जाएगा और फर्म के डेबिट साइड पे। बट अब जो लास्ट स्टेप है वो है कंपैरिजन का। क्या कि यहां पर ये सब तो हुआ नहीं, हो क्या गया है, नेट प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ चुका है पार्टनर्स में, वो भी किसी और रेशियो में या ओल्ड पीएसआर में। तो यहां पर रॉन्ग प्रॉफिट जो ऑलरेडी उनको मिल चुका है उनसे वो वापस लेना है, तो या तो रॉन्ग रेशियो रहेगा या सेम ओल्ड पीएसआर। तो यहां पर वो प्रॉफिट उनके डेबिट में डालना है, बिकॉज वो उनसे वापस लेना है और फर्म के क्रेडिट पे। अब टोटल कर दीजिए। मान लीजिए ए का टोटल डेबिट साइड का 10,000 रुपए है और क्रेडिट साइड 6,000। इसका मतलब 10,000 रुपए हमने लेने हैं और 6,000 उसको ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो नेट 4,000 लेने हैं। तो अब वो 4,000 डेबिट साइड पे मैं मेंशन कर दूंगा और जनरल एंट्री में ये 4,000 ए के नाम से डेबिट हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए यहां पर आता है 10,000 और यहां आता है 7,000। इसी तरह से 10 और 7,000 का डिफरेंस कितना हुआ, 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए हमने इससे लेने हैं, तो यहां पर बी डेबिट हो जाएगा। तो यहां डेबिट होगा ए डेबिट 4,000, बी डेबिट 3,000, और वहीं पे देखेंगे तो उसका डिफरेंस यहां पर 7,000 आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल 17,000 क्रेडिट है और 10,000 डेबिट है, तो इसका डिफरेंस देखेंगे तो 7,000 क्रेडिट है, तो ये सी क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी ए डेबिट बी डेबिट टू सी।